हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय बिलियन पे। दोस्तों आज हम लोग वर्क करना सीखेंगे। स्क्वायर के बारे में आज हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि किसी भी संख्या का छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं। जब वर्ग हम लोग सीख जाएंगे दोस्तों तो हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल के बाद जब वर्गमूल सीख जाएंगे तो उसके बाद घन करना सीखेंगे, यानी क्यूब करना सीखेंगे। और क्यूब जब सीख जाएंगे तो हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। जब सब सीख जाएंगे तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वर्क करना हम पहले बता दें कि वर्क कैसे किया जाता है किसी भी संख्या का जल्दी से। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे, टाइम लॉस न किया जाए और जल्दी से शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पता है 1 से लेके कम से कम 20 या 25 तक तो आपको, या 30 तक तो आपको वर्क करना सभी लोगों को पता है। या फिर आप लोग याद भी कर सकते, याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं याद कर पाते तो आपको पता है कि वर्क कैसे किया जाता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप बता देते हैं आपको कि वर्क कैसे करते हैं और किन संख्याओं का वर्क कैसे जल्दी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे, आपको हम पहले ही बोल देते दोस्तों कि आप याद रखिएगा कम से कम 1 से लेकर कम से कम 25 या 30 तक के वर्ग जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसको भी निकालना बहुत आसान होता है। जैसे आपको बता देते 1 से लेकर 10 तक तो आप सभी लोगों को पता है, सब लोग कर सकते हैं। अब 11 का वर्ग अगर आपको करना है, 11 का वर्ग करना है, अगर आपको स्क्वायर करना है दोस्तों, अगर 11 का वर्ग करना है, आपको 12 का वर्ग करना है, ठीक है ना, 13 का वर्ग करना है, 14 का वर्ग करना है। ऐसे बहुत सारी संख्याओं का नीचे क्रम से अगर वर्ग आपको करना है दोस्तों तो इसको भी आसानी से, अगर याद नहीं है तो आप कर सकते हैं। सीरियल नंबर से जितने भी आपके हैं वर्ग सब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको हम बता देते हैं, कुछ आप अपने से करिएगा। बट याद रखिएगा दोस्तों, याद कर लेंगे आप। अगर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग अगर आप याद कर लेते तो बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम कुछ संख्याओं का शुरू में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इससे बड़ी संख्याओं का वर्क करना देखेंगे कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब इन संख्याओं का वर्क करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप a + b के होल स्क्वायर पर कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप याद रखिएगा इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसका इकाई अंक कौन सा है, तो इकाई अंक 1 है, तो आप 1 का ही स्क्वायर कर दीजिएगा। किसका स्क्वायर कर देंगे, आपको 1 दिखाई दे रहा है ना, इकाई अंक 1 डिजिट देखिए, 1 इसका क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 का ही स्क्वायर कर दीजिएगा। और 1 का स्क्वायर करके वो 1 डिजिट में यानी सिंगल संख्या में लिखिएगा, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 1 का स्क्वायर किया ना, अब इसी 1 को इसी 1 में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1 था, इसी का स्क्वायर किया गया, तो इसी में इसी को जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको उठाकर उसी तरह से रख दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर उसी तरह से सेम प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे इसको किया गया स्क्वायर वैसे ही इसको भी कर लीजिए। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, वंश जो दिखाई दे रहा है, इकाई अंक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए और लिख लीजिए। तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 12 में इकाई अंक यानी वंश क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। 2 का जब स्क्वायर करिएगा, 2 का जब स्क्वायर करिएगा तो 2 2 जा होता है 4, ठीक है। अब क्या करना है, 4 आपको मिल गया। अब क्या करना है, आपने 2 का स्क्वायर किया था ना, तो 2 को ही 2 में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसी को इसी में ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करिएगा तो 2 में 2 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 4, और 1 को उसी तरह से लिख दीजिएगा। ये हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आपको नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना है, देख सकते हैं आप, है ना। तो आपको 13 का स्क्वायर करना है, 13 का। तो 13 में आपको वंश क्या दिखाई दे रहा है, इकाई क्या दिखाई दे रहा है, इकाई अंक पे तो 3 दिखाई दे रहा है आपको, तो 3 का ही स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर जब करिएगा तो 3 3 जा होता है 9, ठीक है। अब 9 आ गया आपका, आपने 3 का ही स्क्वायर किया था ना, तो 3 को ही 3 में ऐड कर दीजिएगा, इस 3 को ही 3 में जोड़ दीजिएगा तो आएगा 3 3 6, और 1 को उसी तरह से लिख दीजिएगा। ये हो गया 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। फिर से देखिए नीचे वाला भी संख्या एक बार और फिर से सीखते, ठीक है ना।
तो अब इसको देखिएगा 14 का करना है, तो आप क्या करिएगा, आप 4 का स्क्वायर करिएगा। तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 है ना, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 16 में आप देख रहे हैं कि 16 ऐसे लिखा जाता है ना, वंस क्या है, इसमें हमको 1 डिजिट ही लिखना है, तो आप लिखिएगा इसको, है ना, तो आप लिखेंगे 6। अब कैरी आपके पास 1 है, 6 आपके पास है, कैरी आपके पास 1 है अभी आपके पास, तो आप क्या करिएगा, आपने 4 का स्क्वायर किया ना, तो 4 को ही 4 में ऐड कर दीजिएगा, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना, ऐड किया गया ना, 4 का स्क्वायर किया गया, तो 4 को ही जोड़िएगा 4 में, ठीक है। तो 4 को 4 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, और 1 आपके पास बचा हुआ है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको उसी तरह से लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याओं का आप स्क्वायर आगे भी कर सकते हैं, तो आप 15 का स्क्वायर कर लीजिएगा, है ना, 16 का स्क्वायर कर लीजिएगा, आगे भी जो संख्याएं हैं सबका स्क्वायर आप खुद से कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर हम लोग जल्दी जल्दी करना सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ आप लीजिएगा, अब बड़ी संख्याओं का वर्क करके हम लोग देखते हैं कि कैसे जल्दी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी संख्याओं पे समय न लॉस करते हुए हम लोग करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बेस मान की लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे 50 से छोटी संख्या है और 50 से बड़ी संख्या है, बेस मानिएगा, बेस 50। अब इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी क्या करना है, इससे छोटी और बड़ी संख्या, है ना, छोटी और बड़ी संख्या, संख्या का वर्ग, ठीक है ना। अब इससे छोटी और बड़ी संख्या का वर्ग हम लोग करना सीखेंगे। तो छोटी संख्या आप देख सकते हैं कि इससे छोटी संख्या क्या हो सकता है, 50 से छोटी और 50 से बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो 50 से छोटी संख्या मान लीजिए, हम मान सकते हैं 50 से छोटी संख्या कोई भी ले लीजिए, है ना। तो जैसे ले सकते हैं 42, 42 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 50 से बड़ी संख्या ले लीजिएगा, तो मान लीजिए कि 52, ठीक है ना, 52 है ना। चलिए आगे बढ़ते, और भी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग 45, है ना। यहाँ पे ले सकते हैं आप लोग 56, है ना, ये ले सकते संख्याएं। तो चलिए ले लेते, कुछ और भी नंबर्स ले लेते। एक और नंबर ले लीजिएगा 49, ठीक है ना, और यहाँ पे ले लीजिएगा आप 58, है ना। तो ये संख्या हमने ले लिया। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका 50 से छोटी संख्याएं हैं और ये 50 से बड़ी संख्या है। अब इनका वर्ग कैसे जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, तो आपको आप बता देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 50 से देख रहे हैं कि 50 बेस मान के लगाया गया ना। तो आप देखिएगा कि छोटी संख्याओं के बारे में आपको बता दें कि छोटी संख्याओं को देखिएगा कि 50 से कितनी छोटी है। आपको देखना पड़ेगा कि ये संख्याएं जो है वो 50 से कितनी छोटी हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 50 और 42 में कितने का अंतर है। तो आपको दिख रहा है कि 8 का अंतर है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप 8 का ही स्क्वायर कर दीजिएगा। किसका स्क्वायर करिएगा, इन दोनों के डिफरेंस में, देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस जो है उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका जब स्क्वायर करिएगा तो 8 8 जा होता है 64, 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना था, 2 डिजिट में लिखना है, आपको याद रहे 2 डिजिट में ही लिखना है, 3 डिजिट में नहीं लिखना है और 1 डिजिट में भी नहीं लिखना है। आपको लिखना कितने डिजिट में है, तो 2 संख्याओं में लिखना है, यानी 2 डिजिट में लिखना है। तो लिख दीजिएगा 64 पूरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या थी 50 से क्या थी, 50 से 8 कम थी, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, इस 50 के आधे में से 50 का आधा आप सभी लोगों को पता है कि 50 का जो आधा होता है वो 25 होता है ना। 25 में से क्या करिएगा, इस 8 को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि कम है ना, कम है इसलिए माइनस करना है आपको। तो माइनस जब करिएगा, यहाँ पे जब माइनस करिएगा तो आएगा कितना आपके पास, तो जब माइनस करिएगा तो आएगा आपको आपका 17,
माइनस करके देखिएगा। 25 में से 8 माइनस करिएगा तो आएगा 17। बस इस 17 को उठाइएगा और यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से करने के लिए बस आपको क्या करना है, दोनों में टैली करा देना है आपको बस। तो टैली जब कराएंगे 42 और 50 में देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप देख सकते हैं 8 का अंतर है। 8 का ही स्क्वायर करिएगा और यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, और 8 कम है इसलिए 8 क्या करिएगा, 50 के आधे में से माइनस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए, अब ये 45 दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा दोनों में अंतर कितने का है, तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितने का है। अंतर करिएगा तो 5 का अंतर है ना, तो 5 का ही स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिएगा। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 है ना, और इसी 5 को क्या करिएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यानी 50 के आधे में से कम है इसलिए माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करिएगा तो आएगा 20। बस यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 45 का स्क्वायर। ठीक है ना, फिर आपको क्या करना है, 49 का करना है। तो 49 और 50 में अंतर देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अंतर आप देख सकते 1 का है ना, तो 1 का जब स्क्वायर करिएगा तो आएगा 2 डिजिट में लिखना है तो 0 1। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसी 1 को इसमें से माइनस कर देना है, यानी 25 में से आपको माइनस कर लेना है। तो माइनस करिएगा तो आएगा 24। बस इस 24 को उठाकर यहाँ पे रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर। ठीक है, आइए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि आप 50 से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। ठीक है ना, 50 से बड़ी संख्या का वर्ग करना। तो 50 से बड़ी संख्या का वर्ग आप देख सकते हैं। अब 50 से बड़ी आप यहाँ पे लिख दिया गया एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल लेके आप हल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया गया। तो आप देखिएगा 50 और 52 में कितने का अंतर, तो आप देख रहे हैं 2 का अंतर। ठीक है ना, और 2 ज्यादा है, 52 है वो 50 है, तो 2 अधिक है, तो आप क्या करिए 2 का ही स्क्वायर करिएगा। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 जो होता है 4, तो आपको लिखना है 2 डिजिट में, तो लिखिएगा 04। ठीक है ना, 2 का 2 आप देखिए 50 और 52 में कितने का अंतर, तो 2 का अंतर, तो 2 का ही स्क्वायर करिएगा तो आएगा 04। ठीक है ना, तो 04 लिख लीजिएगा। अब क्या करना है, इसी 2 को, जो 2 अधिक है ना, उसी को क्या करिएगा 50 के आधे में जोड़ दीजिएगा। अधिक है अब बड़ा है, तो इसलिए 25 के आधे में आपको 50 के आधे में जोड़ देना है, यानी 50 का आधा जो है 25 और उसमें 2 जोड़ना है, क्योंकि 2 ही अधिक था, तो आएगा कितना 27। बस यहाँ पे 27 लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 52 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो फिर उसी तरह से इसको भी करना है। तो आप देख सकते हैं 50 और 56 में कितने का अंतर, तो 6 का अंतर। देख सकते हैं ना सभी लोग, देखिए 56 में कितने का अंतर, तो 6 का अंतर, तो 6 का स्क्वायर करिएगा। तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 36 है ना। अब क्या करना है, इसी 6 को उठाकर इस 25 में ऐड कर लेना है। तो 25 में ऐड कर लीजिएगा 6 को, तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा है ना, 31 हो जाएगा। बस इस 31 को यहीं पे लाकर रख दीजिएगा इसके आगे, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, कितने का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। ठीक है ना, हो जाएगा ये आपका। अब क्या करिएगा, फिर आगे आपको करना है 58 का। तो 58 का स्क्वायर करने के लिए फिर से अंतर देख लीजिएगा। अंतर देखिएगा तो 8 का अंतर है ना, 8 अधिक है 58 है ना, 50 से 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 64। ठीक है, अब इस 8 को उठाकर 25 में जोड़ दीजिएगा। तो जब 25 में जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 33। ये हो जाएगा आपका 58 का स्क्वायर। तो ऐसे करना है आपको 50 से छोटी और 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग। कोई भी नंबर लीजिएगा और स्क्वायर करिएगा और स्क्वायर करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहेगा। जैसे आप ले लीजिएगा कोई भी एग्जांपल 62 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या होगा आप बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है ना, यहाँ पे ले लीजिएगा 39 का स्क्वायर है ना। ये दो आप एग्जाम्पल ले लीजिए और आप हल करके हमको बताइएगा। आइए हम लोग इससे बड़ी संख्याओं का वर्ग देखते हैं कि इससे जो बड़ी संख्या है उनका वर्ग कैसे हम लोग कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है ना, तो इससे बड़ी संख्या ले लेते। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते और जल्दी से हम लोग क्या करते
सीखते हैं कि कैसे इनसे बड़ी संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपका जो है वर्क करना जो है आपकी प्रैक्टिस में अगर आ जाएगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग आइए बड़ी संख्या होगा, आप 50 बेस मानकर हम लोग लगा लिए। ठीक है ना। अब हम लोग बेस मानेंगे 100। ठीक है ना। बेस मानिएगा कितना, बेस मानिएगा 100। अब 100 में भी हम लोग क्या करेंगे, छोटी और बड़ी संख्या लेंगे, छोटी और बड़ी संख्या। ठीक है। छोटी और बड़ी संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे, है ना। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ले लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल में ले लीजिए, है ना। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते। तो छोटी संख्या लीजिएगा, छोटी संख्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे ले लेते हैं हम लोग 92। ठीक है ना। 92 ले लीजिए, है ना। और ले सकते हैं आप लोग, कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। तो ले लीजिएगा आप 94। ठीक है ना। 98 ले लीजिएगा, 99। ठीक है। अब यहां पे ले लीजिएगा बड़ी संख्या। ठीक है ना। बड़ी संख्या लीजिएगा, बड़ी संख्या में ले लीजिएगा आप, जैसे ले लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पर 102 का स्क्वायर। ठीक है। फिर ले लीजिएगा 100, ले लीजिएगा 106 का स्क्वायर। ठीक है। फिर ले लीजिएगा 100 ले लीजिएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है। फिर ले लीजिएगा आप 109 का स्क्वायर। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं ना। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइएगा और ले लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आइए, एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले, फिर वही प्रोसेस, है ना। आप देखिएगा कि आपकी जो संख्या है वो 100 से कितनी छोटी है। पहले छोटी वाले को देख लेते हैं, फिर बड़े वाले को देखेंगे। ठीक है ना। सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि 100 से ये जो संख्या हमारी दी गई है 92 यानी 92, वो कितना छोटा है ना। तो देखिएगा सबसे पहले, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, देखेंगे कि कितना छोटा है। माइनस करिए, तो माइनस जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है, तो 8 छोटा है। तो 8 का ही क्या करिएगा, स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है। तो 8 का जब स्क्वायर करिएगा और 8 का स्क्वायर करने के बाद आप लिख दीजिएगा, कितने डिजिट में लिखना है आपको, तो आपको 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है। तो कितने का स्क्वायर करना है आपको याद रहे, आपको स्क्वायर करना है, याद रहे 100 20 मान के लगा रहे हैं। तो 100 में आप 92 को देखिएगा और आपको 20 जो माना गया उस 20 के आधार पे ही आपको डिजिट में लिखना है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 92 और 100 में कितने का अंतर, तो 8 का अंतर। और 8 का जब स्क्वायर करिएगा ना, तो आप क्या करिएगा, 2 डिजिट में ही लिखना है आपको, तो 2 डिजिट में ही लिखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्क्वायर करते, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिजिट में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 64। 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 लिख लीजिएगा, है ना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 कम है ये, है ना। 92 जो है 100 से 8 कम है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, इस 92 में से ही 8 को माइनस करके लिख दीजिएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा कितने का, 92 का। किसमें से घटाना है आपको, तो याद रहे दोस्तों 92 में से ही घटा देना है इस 8 को, जितना कम होगा उतना ही माइनस कर देना होता है। ठीक है ना। तो आप माइनस करिएगा 8 यहाँ पे, तो चलिए माइनस कर देते। तो आप जब माइनस करिएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, है ना। और आपका ये बच गया, ये इसको कैरी दिया था तो ये हो जाएगा 8, बस इसको लिख लीजिएगा 8। ये हो जाएगा आपका 92 का स्क्वायर। ठीक है। बिल्कुल सेम है, इसको करना है उसी तरह से। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं ये कितना कम है, तो ये देख रहे हैं 6 कम है ना। 100 से कितना कम, 6 कम। तो 6 का ही स्क्वायर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 36। ठीक है ना। अब 36 आपको मिल गया। अब 6 कम था ना 100 से, ये
आप देख रहे हैं 94 और 100 में 6 का अंतर था, तो इसी 6 को उठाइएगा और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। 94 में से ही माइनस करिएगा और लिख दीजिएगा, वही आपका स्क्वायर होगा। तो 94 में से आपको 6 घटाना है, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 9 था ये, इसको कैरी दिया था तो ये हो जाएगा 8। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने का? 94 का। ठीक है ना, 94 का। अब 98 का निकाल लीजिए इसी तरह से। तो 98 का निकालने के लिए अब याद रखिएगा 98, अब देखिएगा कि ये जो है इससे कितना कम है। तो आप देख रहे हैं 2 कम है, तो 2 का ही क्या करिएगा? स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 2 का जब स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 0,4। ठीक है ना। अब इसी 2 को उठाइएगा और 98 में से माइनस करके लिख दीजिएगा। तो 98 में से 2 माइनस करिएगा तो हो जाएगा कितना? 96। 98 में से 2 माइनस करिएगा, सिर्फ 2 ही माइनस करना है आपको। ठीक है ना। तो जब 2 माइनस करिएगा तो आएगा कितना? 96। ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कमेंट में लिखकर बताइएगा करके कि कितना आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप आगे देख सकते हैं, आपको अब अधिक बड़ी संख्याओं का करना है, 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग। ठीक है। तो आप देखिएगा सबसे पहले कि 100 से ये कितना बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, अंतर निकालेंगे तो आप देख रहे हैं 2 बड़ा है, तो 2 का ही स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 0,4। ठीक है ना। अब बड़ा है इसलिए इसी संख्या को उठाकर इसमें जोड़ देना होता है। ठीक है ना। जितना ज्यादा है उतना ही संख्या में जोड़ दीजिए जिसका स्क्वायर करना है। तो आप क्या करिएगा, इसको उठाकर इसमें जोड़िएगा। तो 102 में जब 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 104। ये हो जाएगा स्क्वायर किसका? 102 का। ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी करिए। फिर आप देख सकते हैं दोनों का अंतर देखिएगा। दोनों का अंतर देखिए, अंतर क्या है देख सकते हैं, 6 का अंतर है, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। ठीक है ना। अब 36 आ गया आपका। अब क्या करना है, इस 6 को इसमें जोड़ दीजिएगा, 106 में जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये 100 से अधिक था। ठीक है ना। तो जब अधिक होता है तो जोड़ा जाता है। तो आप जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 112। ये हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। ठीक है। जल्दी जल्दी करिएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका ये स्क्वायर जो है आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल आपको बता देते हैं और लास्ट वाला आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है ना। तो इसका चलिए कर लेते हैं 12 का। तो अब देख रहे हैं 112 दिया गया और 100 से देखिएगा इसको कि ये कितना अधिक है। ठीक है ना। तो अब 12 अधिक है, दिख रहा है सबको कि 100 में और 112 में कितने का अंतर? 12 का अंतर। तो 12 का जब स्क्वायर करिएगा तो आएगा 144। ठीक है ना। 144 को सिर्फ आपको 2 डिजिट में लिखना है, इसलिए आप क्या करिएगा, सिर्फ 44 लिखिएगा और एक कैरी हाथ में ले लीजिएगा। तो 44 लिख लीजिए, है ना। अब 12 ये अधिक था, है ना। 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, तो 12 इसी में जोड़ दीजिएगा। तो 12 जब 112 में जब 12 जोड़िएगा तो 124 हो जाएगा, और 124 में और कैरी आपके पास एक था तो 125 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा 125। ये आपका हो जाएगा 112 का स्क्वायर। ऐसे करिएगा जल्दी से। और ये आपका एक एग्जाम्पल छोड़ रहे हैं आपके लिए, आप करिएगा और बताइएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से लीजिएगा, है ना, और स्क्वायर करिएगा जैसे आपको बताया गया इसी तरह से बिल्कुल करके देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको स्क्वायर करने के बाद। तो आइए इससे भी बड़ी संख्याओं का वर्ग ले लेते हैं, वर्क करके देखते हैं कि उसको कैसे जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 1000 से छोटी और बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे कर सकते हैं, है ना। ये तो आपके 100 बेस था। अब 1000 से बड़ी और 1000 से छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते है ना। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कितनी संख्याओं का, तो 1000 से छोटी और बड़ी संख्याओं का वर्ग। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। छोटी संख्या सबसे पहले ले लेते हैं, है ना। तो आप ले लीजिएगा 992 यानी 992। ठीक है ना। फिर ले लीजिएगा 998, है ना। फिर ले लीजिएगा 997, है ना। और फिर ले लीजिएगा 993।
इन सभी संख्याओं का वर्ग आपको करना है, ठीक है ना। आइए बड़ी संख्या ले लेते, बड़ी संख्या देख लेते। तो बड़ी संख्या ले लीजिएगा बड़ी संख्याओं में, जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हम लोग, ले लीजिएगा 1012 का स्क्वायर, ठीक है, 1014 का स्क्वायर, 1008 का स्क्वायर, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लीजिएगा 1015 का स्क्वायर, ठीक है। ये सभी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग करके देख लेते हैं ना। कोई भी संख्या, कोई भी एग्जांपल लेके, कोई भी संख्या लेके वर्ग करके आप देखिएगा, ठीक है ना, जिस तरह से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। आप सबसे पहले सेम प्रोसेस जैसे उसमें किया गया वैसे ही इसमें भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा 992 जो है वो 1000 से कितना कम है, ठीक है ना। तो देखना है आपको कितना कम है। तो देखिएगा, तो आप दिख रहा है सबको कि 8 कम है, दिख रहा है ना। 1000 से 992 जो है वो कितना कम है, 8 कम है। तो 8 का ही स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तब 8 का जब स्क्वायर करिएगा, आप याद रहे 1000 का स्क्वायर कर रहे हैं, इसलिए आपको 3 डिजिट में लिखना है, यानी 3 डिजिट में आपको नंबर्स लिखना है सबसे पहले। तो जब 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 आएगा, तो इसको लिखिएगा 064। याद रहे 3 डिजिट में लिखना है, 3 संख्याओं में लिखना है आपको, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, इसी 8 को उठाइएगा और 992 में से माइनस करके बस लिख दीजिएगा। 992 में से आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो 12 में से 8 जब जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। और ये बचा 8 और ये बचा आपका 9, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। आप देख सकते हैं 9,84,064 स्क्वायर होगा किसका, 992 का। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप फिर से देखिएगा यहाँ पे इस संख्या को देखिएगा, ये जो संख्या है वो 1000 से कितना कम है ना। छोटी संख्या है तो कम ही होगी। तो 998 जो है वो 2 कम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस करके, है ना। तो आप देख सकते हैं 2 कम है, तो 2 का ही स्क्वायर करिएगा और 3 डिजिट में लिखना है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको लिखिएगा 004, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसी 2 को इसमें से माइनस करके बस लिख दीजिएगा। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 99 उसी तरह से आप लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 998 का, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सेम इसको भी इसी तरह से करना है। 1000 से 997 जो है वो 3 कम है, तो 3 का ही स्क्वायर करिएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 009, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, यही जो 3 कम है आपका, उसी 3 को इसमें से माइनस करके बस लिख दीजिएगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 9 आपका इसी तरह से रहेगा, बस इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से करिएगा, माइनस करके एक बार फिर से आप समझ सकते हैं। तो 97 को माइनस करिएगा 997 को 1000 में से, तो आएगा 3 और 3 का ही स्क्वायर करके लिखना है और 3 को ही यहाँ से माइनस करके आपको लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको करना है, करके आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, वर्ग। आइए बड़ी संख्या का दिखा देते हैं आपको कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये जो संख्या आपकी दी गई है वो 1000 से कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, तो 12 अधिक है, तो 12 का ही स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 12 का जब स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर 144 होता, तो आपको 3 डिजिट में लिखना था, तो 144 पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 144, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी 12 को उठाकर इसी 12 में जोड़ देना है, यानी 1012 में जोड़ देना है। जितना अधिक होगा उतना जोड़ दीजिएगा। तो जब इसको जोड़िएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1024, ठीक है। ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1012 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,24,144, ठीक है ना। अब इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 1014 देखिए कितना अधिक है 1000 से, तो 14 अधिक है ना। 14 अधिक है तो 14 का स्क्वायर कर लीजिएगा।
तो 14 का स्क्वायर जब करिएगा तो होता है 196। ठीक है, 3 डिजिट में लिखना था, लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब क्या करिएगा, इसी 14 को उठाइएगा और यहाँ ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐड करिएगा तो हो जाएगा 1028। ये हो जाएगा आपका टोटल स्क्वायर 1014 का। ठीक है ना। इसी तरह से इसका भी करिएगा तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर 1000 और 1008 में कितने का अंतर, तो 8 का अंतर। ये बड़ा है, 1008 बड़ा है, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 8 टाइम कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 064, 3 अंकों में लिखना, तो 064। ठीक है ना। अब क्या करिएगा, 8 अधिक था तो इसी में 8 जोड़ के बस लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1016। बस ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप करके बताइएगा। स्क्वायर सारा आपको बता दिया गया। कुछ और भी नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर आप जल्दी से कर सकते देखकर, है ना। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बता के आपको स्क्वायर रूट बताएंगे। ठीक है ना। तो आपको जिस तरह से बताया गया एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आपको अभी बताए गए, 50 का या उससे छोटी संख्या का या उससे बड़ी संख्या का, 100 का, 100 से छोटी संख्या, 100 से बड़ी संख्या का, है ना, 1000 से छोटी संख्या और बड़ी संख्या का स्क्वायर, जिस तरह से आपको बताया गया बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे नंबर्स उठाइएगा आप और एग्जाम्पल करिएगा। और करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जो नंबर आपके फंस जाते हैं उनको दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, उसको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा, और चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।